सूर्य परिवार का वर्णन। नारद बोले, अब इसके बाद में दंडनायक, पिंगल, दोनों द्वारपाल और दिंडी सहित अन्य पास रहने वाले अनुचरों की बात बताऊंगा। प्राचीन काल में ब्रह्मा के साथ मिलकर देवताओं ने विचार किया कि करुण स्वभाव वाले सूर्य अकेले ही दैत्यों को वर प्रदान कर देते हैं। वे दैत्य वर प्राप्त करके स्वर्गवासी देवों को कष्ट देते हैं। अस्तु, उनके विनाशार्थ हम सूर्य से प्रार्थना करेंगे। हम लोगों द्वारा रोके जाने पर वे राक्षस सूर्य को नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार परामर्श करके इंद्र सूर्य की बाईं ओर स्थित हो गए। उनका नाम दंडनायक हुआ। वो समस्त लोकों के स्वामी हुए और सूर्य ने उनसे कहा, तुम प्रजाओं के दंडनायक हो। चूंकि तुम दंड नीति का निर्माण करने वाले हो, इसीलिए तुम दंडनायक हो। वही दंडनायक प्राणियों के पुण्य और पाप का लेखा जोखा रखते हैं। सूर्य के दक्षिण भाग में अग्नि खड़े हो गए और पीतवर्ण होने के कारण उनका नाम पिंगल हुआ। दोनों अश्विनी कुमार भी सूर्य के दोनों बगल खड़े हो गए। चूंकि वे अश्व के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें अश्विन कहा गया। उन राजा सूर्य के पूर्वी द्वार पर दो महाबलशाली तथा राजा को प्रसन्न करने वाले द्वारपाल खड़े हुए। एक तो कार्तिकेय थे और दूसरे शंकर। राजधातु दीप्ति के अर्थ में प्रयुक्त होती है और नकार इसका प्रत्यय है। चूंकि यह देवताओं का सेनापति है और प्रकाश करते हैं, इसलिए वह कार्तिकेय नाम से प्रसिद्ध हुए। तुम गमन के अर्थ में प्रयुक्त होती है और सा उसका प्रत्यय है। चूंकि ये गमन करते हैं, दौड़ते रहते हैं, इसलिए इन्हें तोष कहा गया। ये दोनों द्वारपाल द्वार को जटिल और अनुलंघनीय बनाकर खड़े रहते हैं। पक्षियों के प्रेताधिप नाम से कलमाश पक्षी कहे गए। रंग चितकबरा होने के कारण वो कलमाश कहे जाते हैं। चूंकि उनके पंख हैं, इसलिए वे पक्षी हैं। गरुड़ नाम से विख्यात हैं। सूर्य की दाहिनी दिशा में माठर सहित जांधकार अवस्थित रहते हैं। जांधकार ही चित्रगुप्त हैं और माठर को ही काल कहा जाता है। महामती चित्रगुप्त निरंतर यम देवता का कार्य करने वाले हैं। अर्थ को ही जान कहा जाता है, इसलिए चित्रगुप्त का दूसरा नाम जांधकार है। चूंकि इनका निवास निरंतर दक्षिण दिशा में ही होता है और मठ धातु का प्रयोग निवास के अर्थ में होता है, इसीलिए काल को माठर कहते हैं। सूर्य के पश्चिम ओर प्राप्नुयान और छुताप विद्यमान रहते हैं। छुताप को ही वरुण समझना चाहिए और प्राप्नुयान को सागर। सूर्य के उत्तर की ओर विनायक सहित कुबेर रहते हैं। कुबेर को धन समझना चाहिए और हाथी के आकार वाले विनायक हैं। सूर्य की पूर्व ओर रेवंत और दिंडी दोनों रहते हैं। उन दोनों में से दिंडी को ही रुद्र मानना चाहिए और रेवंत सूर्य के पुत्र हैं। इस प्रकार ये सूर्य के सेवक वर्णित किए गए। अब इनकी संख्या मुझसे समझ लो। माठर, जांधकार, धनद, विनायक, प्राप्नुयान, छुता, दो कलमाश पक्षी, दो अश्विनी कुमार, दंडनायक, पिंगल, दो द्वारपाल, रेवंत, दिंडी। इस प्रकार कुल इतने सूर्य के अनुचर बताए गए हैं। संक्षेप में इनकी संख्या 18 बताई गई है। इस प्रकार वे स्तवन करने योग्य नामों से युक्त, दानवों के विनाशार्थ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त होकर सूर्य को घेर कर खड़े रहते हैं। इसी प्रकार सुंदर रूप वाले, अन्य रूप वाले, बिगड़े हुए रूप वाले, मनचाहा रूप धारण करने वाले और सूर्य के रूप वाले देवगण सूर्य को घेर कर स्थित रहते हैं।
ऋचाएं यजुष और साम जो वाग्मय में कही गई हैं, वे सबकी सब नाना रूपों से सूर्य के चारों ओर खड़ी रहती हैं। नारद बोले, अब इसके बाद में एक बार फिर सूर्य के समस्त अनुचरों में प्रधान दिंडी के विषय में बताऊंगा, जो कि नग्न रूप में ही आकाश में रहते हैं। यहाँ पर रुद्र ही दिंडी कहे जाते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा के सिर को काटकर शंकर और सिर कपाल को लेकर नग्न रूप में ही प्रभूत जल वाले फूलों और फलों से भरे ऋषियों के दारुवन में पहुंचे। भगवान शंकर को उस भिक्षुक के रूप में देखकर क्षुब्ध हुई स्त्रियां विकल होकर भाग गईं और अपनी उन स्त्रियों के क्षुब्ध हो जाने पर अत्यधिक क्रुद्ध होकर मुनियों ने शंकर पर प्रहार करना प्रारंभ किया। हाथ में ढेला और डंडा लिए हुए उन समस्त ऋषियों द्वारा मारे जाते हुए भगवान शंकर उस देश को छोड़कर सूर्यलोक में चले आए। उन्हें आता देखकर सूर्यलोक के प्रभुओं ने कहा, स्वामी आप किस लिए निरंतर भ्रमण कर रहे हैं? शंकर ने कहा, मारे गए लोगों के द्वारा प्राप्त पाप मिटाने के लिए तीर्थों और देवताओं के लोकों में पर्यटन कर रहा हूँ। सूर्य के उन सेवकों ने पुनः शंकर से कहा, आप यहीं सूर्य के समक्ष खड़े हो जाएं। भगवान सूर्य आपके यहाँ शुद्धि कर देंगे और तब आप निष्पाप होकर रुद्रलोक चले जाइएगा। सूर्य के सेवकों द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर नग्न जटायुक्त हाथ में यष्टि और कपाल लिए हुए इस प्रकार त्रिलोक में अद्वितीय रूप वाले रुद्र वहां लोकनाथ सूर्य के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने सूर्य देवता को प्रसन्न किया। तब सूर्य देव ने कहा, तुम्हारे वचनामृत से मैं प्रसन्न हूँ। मेरे दर्शन मात्र से आप विशुद्ध हैं और अब आप संसार में दिल्ली नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब आप अत्यंत पवित्र पाप नाशक लौकिक नाम वाले अपने स्थान को जाएं। कपाल का त्याग करके वहां आप निरंतर विशुद्ध मूर्ति होकर मेरे साथ रहेंगे। इस प्रकार ये सूर्य के 18 मुखिया हैं और अन्य 14 सेवक अधोलोक में हैं। उनमें से 2 देवता हैं, 2 मुख्य ऋषि हैं, 2 अनंत प्रभाव वाले गंधर्व और सर्प हैं, 2 यक्ष हैं, 2 राक्षस हैं और 2 वरिष्ठ अप्सराएं हैं, जो कि इस लोक में आकाश में जल में और सूर्य में निवास करते हैं। इनका समूह 14 का है।